अगर आप अकेले रहते हो और अकेले रहकर कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ये सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ रखा ही नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और कभी सोचते हो कि यार ज़िंदगी कितनी अच्छी है, लोग ये क्यों करते हैं, मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, मैं लाइफ में एक दिन ज़रूर कुछ हासिल कर लूँगा। मतलब अगर आप अकेले रहते हो, ज़्यादा सोचते हो, कभी रोते हो, कभी मतलब बहुत इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन हो जो कि अकेले रहना पसंद करते हो, तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे अच्छी बात मुझे इनके बारे में लगती है वो ये होती है कि इनके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही कम होती है, मगर बहुत ही ज़्यादा रिजर्व रहती है। तुमने कभी भी देखा होगा कि जो इंसान अकेला रहेगा ना, वो आपको लगेगा कि उस इंसान की कोई ज़िंदगी ही नहीं है, वो कुछ ज़िंदगी में कर ही नहीं रहा है, उसके बस की कुछ है ही नहीं, और लोग यही कहते हैं हमारे बारे में। यानी कि अगर आप भी अकेले रहते हो तो आपके बारे में कहेंगे, अरे ज़िंदगी को जी ले, कुछ कर ले, कुछ बन जा, ज़िंदगी को जी ले। मतलब इनको लगता है ना कि जो इंसान अकेले रह रहा है वो ज़िंदगी जी नहीं रहा है। उनको लगता है कि ज़िंदगी तो वही इंसान जी रहा है जो कि चपड़-चपड़ सबसे आके बतिया रहा है, बात कर रहा है, पागलपंती कर रहा है, वही इंसान तो ज़िंदगी जी रहा है। बेशक वो कुछ ना कर रहा हो, लेकिन वही इंसान ज़िंदगी जी रहा है। जो ज़्यादा बोलता है वही इंसान ज़िंदगी जी रहा है, जबकि ऐसा मेरे को नहीं लगता सही है। वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं उन चीज़ों में जो कि शायद उनके लिए यूज़फुल ना हो। लेकिन जो इंसान अकेले रहता है ना, वो अपनी जो एनर्जी होती है उनको रिज़र्व्ड रखता है, उसको बचा कर रखता है। आपके पास एनर्जी कम होती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो एनर्जी बहुत भारी मात्रा में निकल कर आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एनर्जी कम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चपड़-चपड़ नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी जाकर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर वक़्त मुँह खोलते रहने से आपकी इज़्ज़त कभी भी नहीं होने वाली। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बहुत चपड़-चपड़ कर रहे हैं तो लोगों से आपकी बन जाएगी, लोग आपसे बहुत जल्दी बात कर लेंगे। लेकिन लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए देखेंगे तो इंसान आपसे खुश नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो कई बार इतना ऐसा तो है नहीं ना कि जितना बोलेंगे उतना अच्छा ही बोलेंगे। कुछ इधर-उधर का भी बोल देंगे, कभी चुगली कर देंगे, कभी कुछ ऐसा बोल देंगे कि उसको बुरा लग जाएगा। तो जब इंसान कम बोलता है ना, तो ये सारी गलतियाँ उसकी माफ़ कर दी जाती हैं। लेकिन जब इंसान बहुत बोलता है और ये सारी चीज़ें भी बोलने लग जाता है, तो इंसान को माफ़ नहीं किया जाता। और यही रीज़न है कि जो ज़्यादा बोलते हैं उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और सभी उनको पीछे से हेट करते हैं। सामने दिखाएँगे कि तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन पीछे से सभी हेट करते हैं, और ये चीज़ तुम देख लेना, तुम्हारी लाइफ में ज़रूर होता होगा। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो अकेले रहते हैं ना, उनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है लोगों को समझने की। वो बहुत अच्छे से ना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ये ऐसे इंसान होते हैं ना जो कि लोगों को समझना इनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए नहीं समझते कि जज करना है। एक तो होता है ना कि अच्छा ये ऐसे कह रहा है, इसका मतलब ये करना चाहता होगा। नहीं, वो चीज़ जज करने वाली बात हो गई। लेकिन एक चीज़ होती है, अच्छा ये कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा? अच्छा हाँ, मुझे लग रहा था ये ऐसा कर रहा है। तुम जज नहीं कर रहे हो, तुम किसी के सामने जाके उसकी चुगली नहीं कर रहे हो। अपने मन में चीज़ें सोच रहे हो कि अच्छा इसने ऐसा किया। आप कहीं न कहीं सीख रहे हो। आप उन लोगों से भी सीख लेते हो जिनको कि आप जानते भी नहीं हो। बस में चलते हुए बगल में 2 सीट पे 2 बंदे आपस में बतिया रहे हैं, तुमने उनसे कुछ कहा भी नहीं, तुम अपना फ़ोन पे लगे हुए हो, लेकिन फिर भी तुमने उसकी बात सुन ली और ये डिसाइड कर लिया कि कौन उसमें से सही है, कौन गलत है। तुमने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हें कहीं न कहीं एक लेसन मिल गया कि कभी ये नहीं बोलना चाहिए, कभी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, है ना? मतलब समझ रहे हो ना? ऑब्ज़र्व करने वाला इंसान कहीं पे भी कुछ भी ऑब्ज़र्व कर लेता है, और ऑब्ज़र्व वही करता है जो कि शांत रहता है। बड़बोले बनोगे, बक 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 बोलोगे, तो फिर ये ऑब्ज़र्व नहीं करोगे यार तुम, क्योंकि तुम खुद को मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइलाइट करवाने में बहुत ज़्यादा खुमार रहोगे कि मैं हाइलाइटेड हो जाऊँ, मैं लोगों को इम्प्रेस कर लूँ। और जब तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चलते हो तो कभी भी तुम लोगों को समझ नहीं पाते हो, बस तुम इसी चीज़ में बिज़ी रह जाते हो कि मैं कैसे अपने आप को लोगों को समझाऊँ। और अपने आप को समझाना ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को समझना, क्योंकि जब तक तुम इंसान को नहीं समझोगे तब तक तुम इंसान को कभी समझा नहीं पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भी। थर्ड चीज़ जो कि इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये ज़िंदगी को अपने मुताबिक जीते हैं। देखो एक चीज़ होती है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे ना, तो आपको शायद शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन कई बार जब तुम्हें सच में ज़रूरत पड़ेगी ना उन दोस्तों की, तो वो दोस्त साथ नहीं आएँगे। तब तुम्हें लगेगा कि यार ज़िंदगी तो कभी मैंने वैसे जी ही नहीं जैसे कि मुझे जीनी थी। मैं तो हमेशा उन्हीं के लिए जीता रह गया। मैं तो हमेशा वही चीज़ करता रह गया जिससे कि उन्हें खुशी मिली। लेकिन आज जब सच में मुझे खुशी की ज़रूरत है, जब मुझे किसी की ज़रूरत है, तो कोई साथ नहीं दे रहा। और ये सबके साथ लाइफ में होता ही होता है। और जो अकेले रहता है ना, और जो कि सच में अकेले रहता है, खुशी से अकेले रहता है, उससे अच्छा इंसान आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको सारी चीज़ें पता हैं कि लाइफ में क्या हो रही हैं, कितनी गलत हो रही है, कितनी सही हो रही हैं। वो इंसान ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा था क्यों नहीं करा, दोस्ती क्या होती है, प्यार क्या होता है, ये यही लोग जानते हैं। लोगों को लगता है कि दोस्ती क्या होती है, इनको पता ही नहीं, इन्होंने कभी दोस्त बनाए नहीं। अरे बेवकूफ़ इंसान, इनको सब पता होता है, बस ये बोलते नहीं हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप बोलते नहीं हैं, मगर फिर भी
आपको तब तो बोलना ही चाहिए जब आपको सच में बोलने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ तो ऐसा नहीं चलेगा ना कि आप शांत बैठे हो, उसके पास जादुई शक्ति तो है नहीं कि आपको पहचान जाएगा। तो जहाँ पर ज़रूरत है इंप्रेस करने की, वहाँ इंप्रेस करना भी चाहिए, लेकिन उन लोगों को इंप्रेस करने में टाइम वेस्ट मत करिए जो कि उसके लायक ही नहीं है ना। तो आप कम बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ ज़रा बोल दीजिए करिए आप, लेकिन बस मज़ा आ जाएगा, बस ये काम कर दो, बस मतलब स्वाद आ जाएगा ज़िंदगी का। और लास्ट चीज़ जो कि मुझे लगता है कि जो ये लोग कम बोलते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू समझ में आती है लोगों की, और इनको समझ में आता है कि अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है और इतनी सारी चीज़ें बता रहा है तो एक उसके लिए लाइक तो बनता है, तो ये लोग ना लाइक करके जाते हैं वीडियो को। तो अगर आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, तो अगर आपको लगा हो कि आपके बारे में थोड़ी भी चीज़ें अच्छी बताई हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और लाइक करने के बाद जब चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा।